ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। कई बार हम जो इस शरीर के जितने भी तमाम रिश्ते हैं उनके द्वारा किए हुए कामों से या उनके व्यवहार से हम बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमें स्वार्थी व्यवहार नजर आता है। जिस प्रकार के जैसे हमें ऐसा लगता है कि उनको जैसे हमारी ज़रूरत होगी तो वो हमारे लिए हमारे साथ व्यवहार रखना पसंद करेगा, अन्यथा हमसे कोई मतलब नहीं है। या फिर उनका व्यवहार ऐसा होता है कि कहने भर को वो हमारे अपने होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे अपनापन के भाव हमें ऐसे कनेक्शन फील नहीं करवाते, अपोजिट करवाते हैं, बेगानेपन के भाव आ जाते हैं। तो ऐसे में हम खुद को दुखी कर बैठते हैं। तो क्या ये सही है कि मैंने क्या मैं कौन हूँ? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम लग जाएगा ना, फिर आपको ये शरीर के तमाम रिश्तों से आप जो भ्रमित होकर खुद को कष्ट पहुंचाते हो उससे पार पा जाओगे। उसके लिए मैं कौन हूँ के सवाल तक पहुंचना पड़ेगा आपको। खुद को समय दे करके खुद की गहराई में झांकना पड़ेगा, तब आपको एहसास होगा कि इन रिश्तों से आप जो अपने आप को खोने लगते हो, कष्ट पहुंचाने लगते हो, दरअसल ये सब भ्रम है। ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो फिर इन रिश्तों से क्या आस करनी। आप सोचिए, ईश्वर के पास चोर और साहूकार दोनों ही उनकी पूजा करते, आराधना करते हैं। क्या ईश्वर उनमें कभी भेदभाव रखते हैं? क्योंकि ईश्वर ने उनको, हर इंसान को उनकी चाबियां दे रखी है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको आपके कर्मों का फल आपको उसी अनुसार भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमारे रिश्तेदार, इस शरीर के रिश्तेदार तमाम है, तो उनकी अच्छाइयों को तो हम अपनाते हैं, लेकिन बुराइयों से हम आहत हो जाते हैं। तो ये खुद को नहीं जानने के कारण होता है कि अगर आपने उनकी अच्छाइयाँ अपनाई है तो फिर उनकी बुराइयां भी आपकी ही हुई, फिर आपको कभी भी आहत नहीं होना पड़ेगा। इससे आप मैं कौन हूँ के सवाल तक जाए और खुद को पहचाने कि आप कौन से वृक्ष हो जिसकी छाया में सबको संतुष्टि और शांति का एहसास हो, और आप तक जो पहुँचे वो आपके रंग में ऐसा रंग जाए कि वो अपनी बुराइयों से पार पाके वो भी ईश्वर के समीप जाए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।